बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बुक की तरफ। हमने बुक मुताले पाकिस्तान शुरू की हुई है क्लास 10 की, जिसका हमने फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 जो है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और आपको मैं आज इसके एमसीक्यूज़ शॉर्ट्स और लॉन्ग की तीनों ही चीज़ें बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाना शुरू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, हम एक्सरसाइज की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास मुश्किल सवालात, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या है? 1985 से 1988 के दौरान में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें ऑप्शन जो है आंसर उसका जो है वो है मोहम्मद ख़ान जोनीजो। ठीक है, इसका आंसर है ये। इसके बाद चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर 2 जो है, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, कब किए थे? 1998 में। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या पेश है 2001 में। ठीक है, 1988 के सदारती इंतखाब में सदर पाकिस्तान बने। 98 में कौन सदर बने थे? वो है गुलाम इसहाक़ खान। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 8, 1973 के आइन में जिस तरमीम से अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाएगी, वो है कौन सी वो तरमीम थी हमारे पास? वो है 14वीं तरमीम। ठीक है, एक दफ़ा फिर पीछे से देख लें। मोहम्मद ख़ान जोनीजो 1998, 2001, गुलाम इसहाक़ खान और 14वीं तरमीम। ये हो गया हमारे पास एमसीक्यूज़। अब चलते हैं हम शॉर्ट की तरफ। ठीक है, शॉर्ट हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? शॉर्ट हमारे पास यहाँ पर 10 दिए हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शॉर्ट नंबर 1 पे। यौम तकबीर से क्या मुराद है? इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 6 पे है। आपके सामने मैं पेज नंबर भी लिखती हैं ताकि आप आसानी पेज आपको पता चल जाए कौन सा पेज है। ठीक है, इसका पेज नंबर 63। चलते हैं पेज नंबर 63 की तरफ। जी, मैं आ गई हूँ पेज नंबर 63 की तरफ और ये आपको लास्ट पे नज़र आ रहा होगा। ये है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट शॉट। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने सूबा बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी के मुकाम पर एटमी धमाके किए। इस तरह पाकिस्तान एटमी ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। पाकिस्तान आलमी इस्लाम का पहला एटमी मुल्क है। इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है फर्स्ट शॉट। अब चलते हैं मैं दोबारा से एक्सरसाइज की तरफ, शॉट नंबर 2 की तरफ। जी, शॉट नंबर 2 क्या है? 18वीं आईनी तरमीम के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में हम बताएंगे और इसका आंसर है पेज नंबर 60 पे। पेज नंबर 60 की तरफ जाते हैं। जी, मैं आ गई हूँ पेज नंबर 60 की तरफ और ये इसका आंसर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या है इसमें लिखा हुआ है? 18वीं आईनी तरमीम 2010 में मंजूर हुई, जिसके ज़रिए से सूबा सरहद का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। वफाक और सूबों के दरमियान कॉन्करेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया। आला अदालतों के जजों के तकर्रर के लिए जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। ठीक है, ये है हमारे पास शॉर्ट नंबर 2। अब चलते हैं शॉर्ट नंबर 3 की। जी, शॉर्ट नंबर 3 क्या है? मोटरवे की अहमियत क्या है? इसका यहाँ पर जो है बुक में आंसर नहीं है। इसका मैं आपको लास्ट में शो करवा दूँगी एक पिक में, जिसमें आपको आंसर नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से वो कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं शॉर्ट नंबर 4 की तरफ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सनती इस्लाहात का क्या मकसद था? ठीक है, हमने वो बताने हैं। अब इसका जो है पेज है वो है पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 की तरफ पेज नंबर 43 पे मैं आ चुकी हूँ और इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। शॉर्ट नंबर 4, सनती इस्लाहात का मकसद मजदूरों के हालात कार को बेहतर बनाना और बेहतर सनती माहौल पैदा करना था। मुल्की मईशत की तमीर नू की खातिर सनत की बहाली और तरक्की के लिए मजदूरों को सनतों की इंतज़ामिया में मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी दी गई। ये है शॉर्ट नंबर 4। अब चलते हैं शॉर्ट नंबर 5 की। शॉर्ट नंबर 5 क्या पूछा हुआ है? दो ऐवानी मुकन्नना से क्या मुराद है? इसका आंसर है पेज नंबर 63 पे। वो भी अब देखते हैं कि उसमें क्या बताया हुआ उन्होंने। जी, ये देखें, ये है हमारे पास शॉर्ट नंबर 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन ये वो हमारे पास अभी छोटा है, इसमें हम कुछ एडिशन करेंगे। वो क्या होगा हमारे पास? दस्तूर के तहत मुल्क में दो ऐवानी मुकन्नना कायम की गई। यहाँ पर आप कुछ लाइन लिखेंगे और वो क्या होगी मैं आपको बताती हूँ, आप नोट कर लेगा।
मुकन्ना को पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जो कि कानून बनाने वाला अदारा है, कानून साज अदारा है, ठीक है, जो एक कानून साज अदारा है। उसके बाद आप फिर आगे लिख देंगे ईवान बाला का नाम स्टेट जो आपके ईवान ज़ेरी का नाम कौमी असम्बली रखा गया, ठीक है। ये है हमारे पास शॉर्ट नंबर 5। अब चलते हैं शॉर्ट नंबर 6 की तरफ। शॉर्ट नंबर 6 क्या है? दौलत मुश्तरका तंजीम से क्या मुराद है, ठीक है, इससे क्या मुराद है। इसका आंसर है पेज नंबर 44 की तरफ। ये है पेज नंबर 44 और यहाँ पे इसका मौजूद है आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट नंबर 6। इसमें क्या है? दौलत मुश्तरका इन ममालिक की तंजीम है जिन पर ताज बरतानिया की हुकूमत रही। ये तंजीम 1926 में कायम हुई। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत कई ममालिक इसके रुकन हैं। और अगर हम इसकी तादाद की मेंबर्स की बात करें कि वो कितने हैं, तो आप इस तरह आगे एक और लाइन लिख सकते हैं कि इसके रुकन ममालिक की जो कुल तादाद थी वो है 54, ठीक है। यह है शॉर्ट नंबर 6। शॉर्ट नंबर 7 मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोई से 2 इस्लाहात तहरीर करें। इसका पेज नंबर है 62 जी, ये है पेज नंबर 62। इसका हम लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस दौरे हुकूमत ने ज़राअत, सन्नत, सेहत, तालीम और तवानाई समेत कई शोबों में इस्लाहात मुतारिफ कराईं, जैसा कि लोगों के खिदमत कार्ड जारी किए गए, शहरी शोबे में किसान पैकेज के ज़रिए से अरबों रुपये कर्ज दिए गए, ठीक है। शॉर्ट नंबर 7। शॉर्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। शोर नंबर 8 बेनज़ीर भुट्टो की मुआशी इस्लाहात क्या थी। इसका आंसर है पेज नंबर 51 पे। पेज नंबर 51 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारे पास मुआशी इस्लाहात। बेनज़ीर के इस दौर हुकूमत में आठवीं पाँच साला मनसूबे का आगाज़ किया गया, जिससे मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में एक नई पावर पॉलिसी का ऐलान किया। मुल्क भर में तवानाई, बिजली की कमी और लोड शेडिंग का बहरान ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात किए गए। लाखों गैस कनेक्शंस फ्राहम किए गए। पाकिस्तान की स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श इदारा बनाया गया। कराची में पोर्ट कासिम को वसअत दी गई, ठीक है। ये है हमारे पास शोर नंबर 8। शोर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। शोर नंबर 9 14वीं आईनी तरमीम 1997 की क्या अहमियत थी। अब हमने इसकी 14वीं आईनी में जो अहमियत है वो बतानी है। इसका आंसर है पेज नंबर 54 पे। ये है पेज नंबर 54। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई 14वीं तरमीम ने सियासी जमातों में इनहराफ की हौसला शिकनी करके सियासी इस्तेहकाम पैदा किया। इससे ज़्यादा आम सियासी माहौल पैदा करने में मदद मिली। इस बात को यकीनी बनाया गया कि मुंतखब नुमाइंदे अपने जमातों और पॉलिसियों के वफादार रहें। और इसके लास्ट पर आप ये भी लिख सकते हैं, जनरल मोहम्मद ज़िया के दौर हुकूमत की तालीमी इस्लाहात के तहत सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी। इसके आगे आप यहाँ से लिखेंगे कि इसको फ्लोर क्रॉसिंग का कानून भी कहा जाता है। इसके लास्ट पर लिखेंगे इसको फ्लोर क्रॉसिंग का कानून भी कहा जाता है, ठीक है। यह है शोर नंबर 9। अब शोर नंबर करते हैं 10 की तरफ। 8वीं आईनी तरमीम 1985 की वजाहत कीजिए। इसका आंसर है पेज नंबर 48 जी। ये है हमारे पास सवाल नंबर 10। 8वीं आईनी तरमीम के तहत आइंदा से सदर मुमलिकत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल इंतखाबी अदारा करेगा। तरमीम के बाद सदर मुमलिकत को गैर मामूली इख्तियारात हासिल होंगे और वज़ीर आज़म की ये हैसियत कानूनी होगी। सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की गई है। शोर नंबर 10। अब शोर नंबर 11। शोर नंबर 11 है मुताले पाकिस्तान को ग्रेजुएशन तक किसने लाजमी करार दिया। इसका आंसर पेज नंबर 47। ये है हमारे पास शो नंबर 11। इसके शुरू में आपने पहले लिखना है जनरल मोहम्मद ज़िया के दौर हुकूमत के तलीमी इस्लाहात के तहत इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के मज़ामीन को ग्रेजुएशन तक लाजमी करार दिया गया, ठीक है। शुरू में जो लाइन है जनरल मोहम्मद ज़िया के दौर हुकूमत की तलीमी इस्लाहात के तहत इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के मज़ामीन को ग्रेजुएशन कहा जाता है, ठीक है। ये आपने लिखना है शोर नंबर 11, ठीक है। शोर नंबर 11 भी हो गए। हमारे पास सारे शोर्स हो गए हैं और मैंने कहा था कि आपको मैं लास्ट पर बताती हूँ, तो इसका आंसर मैं अभी आपको वीडियो में दे दूँगी, आप उसको देख सकेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर कर रही है अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा होता जाए, उनको भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनके भी वो मसला हल हो जाए।
मुझे दें इजाज़त। अब अगली वीडियो में मुलाकात होती है और उसमें मैं आपको लौंग के बारे में बताऊँगी, ठीक है? तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।